हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर आपने अपडेट किया दिल्ली के बारे में कि चलना है, लेकिन अब आपने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया या कुछ भी अपडेट आपने नहीं दिया। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई आप सबको ये समझना होगा कि केवल यार आप ये सोच रहे हैं कि घर बैठ के सॉल्यूशंस निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। ना ही मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ आप सभी से, ठीक है ना, कि आप जाकर के दिल्ली और वहाँ हुड़दंग करिएगा। नहीं, आप सभी को, ठीक है ना, जाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब हम सब लोग पहुँचेंगे तब हम लोग वहाँ ज्ञापन दे पाएंगे, कुछ भी हम लोग अपनी बात कह पाएंगे, ठीक है ना। CASB का हेड क्वार्टर है। कुछ बच्चे जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऋतिक भारद्वाज करके एक लड़का है, ठीक है ना, जिसने कोई टेलीग्राम चैनल है उस पर अपने दिया है, उसने अभी एडेड अपडेट स्टूडेंट्स यूनाइटेड फॉर एयरफोर्स भर्ती, ठीक है ना। और सारे बच्चों को सबको मिलके यार आपको आना होगा, अपने हक की लड़ाई के लिए आप सभी को आना होगा। आप केवल यदि ये सोच रहे हैं कि डिफेंस गुरुजी के जाने से और सुधीर सर के जाने से, हाँ, जो ये पूछ रहे हैं कि सर मैं जा रहा हूं कि नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं 100% रेडी हूं भाई, मैं जाऊंगा। आप लोग नहीं भी जाओगे तो भी मैं 100% जाऊंगा, मैं फिर यहाँ बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आप सबसे ये बोलूँ कि मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, मुद्दा आप सभी बच्चों का है, ठीक है ना। और केवल वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हम इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, भाई न्यू वैकेंसीज के लिए भी जाना होगा। इसलिए जो बच्चे नए वैकेंसी वाले जो वेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर हमारा कोई मुद्दा नहीं है। तो प्यारे साथियों, जिस तरह से आप वेट करते आ रहे हैं 6-6 महीने से, उसी तरह आप आगे और वेट करिएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना। हम अपनी बात को बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से कहने वाले हैं, ठीक है ना। ना हमें वहाँ कोई ट्रेन को रोकना है, ना हमें कोई उड़दंग करना है, और डिफेंस का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है। प्यारे साथियों, तो भाई आप सबसे मेरी गुजारिश है, जो डेट फिक्स हुई है 2 फरवरी को, ठीक है ना, जो डेट फिक्स हुई है आप सबको चलना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ आने को और मैं 100% आऊँगा, ठीक है ना। आप लोगों को समझना होगा, बिल्कुल भी जब तक आप साथ नहीं आओगे। पिछले 3 से 4 दिनों से जो बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जो बिहार में हुआ, ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। यार देखो, बिहार में उन बच्चों ने अपनी बात रखी, वो भी सही थी। कुछ बच्चों ने जो गलत किया का ट्रेन को जलाया, वो सब जलाया, इतना स्टेप ये सब नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात थी। रेलवे का जो D ग्रुप का एग्ज़ाम है, फिर से खुद रेल मिनिस्टर आके, जो रेलवे के मंत्री हैं, उन्होंने आके खुद ये बात बताई कि केवल फेज फर्स्ट ही होगा, कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। और NTPC की भी जो भर्ती थी उस पर भी उसे क्या कर दिया गया है, एक अनिश्चित काल के लिए, मतलब एक पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। कमेटी बनाई गई है, उसके बाद जो डिसीजन आएंगे फिर से वो इम्प्लीमेंट होंगे और लागू किए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, जो बच्चे केवल, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स केवल टीचरों के भरोसे बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। बट प्यारे साथियों, सारे टीचर्स या केवल ऑनलाइन स्ट्राइक करने से, डिजिटल प्रोटेस्ट करने से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और आगे भी मुझे कोई भी चांसेस नहीं लगते हैं। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पे कि आप दिल्ली जा कर के हंगामा करिए, नहीं, आप कम से कम अपनी बात तो रखिए। बड़ी संख्या में पहुँच करके आप CASB में जाकर ये तो पूछिएगा कि सर हमारा रिजल्ट 6 महीने से हम क्या करें। नई वैकेंसी वाले बच्चे जो 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, सर हम क्या करें। रिजल्ट वाले बच्चे 12 से 18 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ, सर हम क्या करें। डिफेंस गुरुजी ने भी बोला, ठीक है ना। कुछ बच्चे उनकी बात को नेगेटिव ले रहे हैं कि सर आप नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। भाई यहाँ टीचर्स का जाना जरूरी है और नहीं है, ये मैटर नहीं है, बट बच्चों का पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चलने को तैयार हैं भाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बट सबसे पहले जब आप ही लोग नहीं होंगे तो हम अपनी बात किसके लिए बोलेंगे यार, मुझे आप ये बताइएगा। आप सब बच्चों को अपने हक के लिए ज्ञापन देना होगा, ठीक है ना। और आप सब बच्चों को फिर से क्या कहते हैं, कलेक्ट होकर के और एक डिसीजन लेना होगा, ठीक है ना।
अपनी बात को एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंचाना होगा बहुत ही रेस्पेक्टेड मैनर में। यदि आप वहां जाकर के कोई बदतमीजी करते हैं या फिर कुछ अलग करते हैं तो वो बहुत गलत बात है, उसकी मैं बिल्कुल अवहेलना करता हूं। मतलब वो बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है, वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से सबको एक जगह पर कलेक्ट होना है। जो डेट और जो जगह फिक्स हुई आई होप आप सबको पता होगा, ठीक है ना। और मैंने टेलीग्राम जो चैनल है सुधीर डिफेंस एकेडमी, उस पर भी अपडेट किया है। लेकिन केवल आप घर बैठ के केवल जो सोच रहे हैं कि सर आप जाइए, मैं जाइए, वो जाइए, प्यारे साथियों जिस तरह फिर आप सोच रहे हैं तो प्यारे भाइयों बाकी के बच्चे भी यही सोचेंगे, ठीक है ना। वहाँ कोई आपको पहले से नहीं मार रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, केवल हमें अपनी बात को रखना है और उसके बाद हमें बस पूछना है कि सर ये कब तक क्या कैसे होगा, मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ओके। ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी चलता रहेगा, अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। जो भी सारे हमारे रेनाउंड टीचर हैं और भी, चाहे वो संजीव ठाकुर सर हों, चाहे वो RS सर हों, कोई भी हों, वो भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बट प्यारे साथियों ऑनलाइन प्रोटेस्ट का इसलिए ज़्यादा महत्व नहीं है क्योंकि पहले भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट एक बड़े लेवल पर हो चुका है। सौरभ सर जो दून डिफेंस एकेडमी के हैं और मेजर कॉलेज क्लासेस के हैं, उन्होंने भी पहले काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर किया था, बट उसके परिणाम बिल्कुल जीरो आए, ठीक है ना, कुछ नहीं निकला, ठीक है ना। रेलवे वाले बच्चों ने भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया, डिजिटल प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब तक वो नहीं उतरे तब तक कुछ हो नहीं पाया, ठीक है ना। बट रेलवे के केस में कुछ बच्चों ने जो गलत किया वो सब स्टेप सही नहीं था। आप सब डिसिप्लिन्ड बच्चे हो, ठीक है ना, और जिस फोर्सेस में जाना चाह रहे हो, चाहे वो आर्मी हो चाहे नेवी हो, वहाँ भी सबसे पहली प्रायोरिटी और सबसे फंडामेंटल जो एजुकेशन है वो यही है कि हाउ वी कैन take our life in a disciplined manner, how we can survival in our life in a disciplined manner, okay। तो डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करना होगा। अब ये बच्चे जो पूछ रहे हैं कि सर जाना कैसे होगा, क्या सब लोग एक साथ जाएंगे, भाई कोरोना पेंडेमिक का समय चल रहा है, आप ये वेट मत करिएगा कि सर सब इकट्ठे होकर मथुरा से आगरा से सब एक साथ जाएंगे, पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है ना। पुलिस को भी ये क्वेश्चन करेगी कि आप इतने इकट्ठी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में कहाँ कैसे, आप जैसे पहुँच सकते हैं जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाइए, सपोर्ट करिएगा बच्चों का, कोई भी हुड़दंग नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। लेकिन जब तक आपका केस ही नहीं पता है किसी को कि होना क्या है, तो फिर आप बताइएगा क्या होगा। एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि किसी के द्वारा कॉल किया गया तो CSB वालों ने बोला कि हम जनवरी के लास्ट तक काफ़ी कुछ अपडेट कर देंगे। आई होप ये कितना सही है कितना झूठ है, बट यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। या फरवरी के 1 या 2 में शायद कोई अपडेट मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं मिलता है तो भाई 2 फेब को आपको अपनी बात रखने के लिए एक जगह पर कलेक्ट होना पड़ेगा और बहुत ही शांत प्रिय तरीके से होना पड़ेगा। और जो जो जैसे जैसे पहुंच सकता है आप वेट मत करिए, चाहे आप 4 दोस्त हैं 5 दोस्त हैं, ट्रेन से निकलना है, बस से जाना है, कार से जाना है, जैसे आप जा सकते हैं आपको जाना चाहिए। मेरी यही एडवाइस है। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल चलने को तैयार हूं भाई, लेकिन जब आप बच्चे ही नहीं होंगे तो मेरा जाने का कोई मतलब नहीं होगा, बट फिर भी मैं जाऊँगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया, ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं मैं आपको जब जाऊंगा तो सब दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि मैं गया हूँ नहीं गया हूँ, क्या किया हमने, ठीक है ना। बच्चे आएंगे भी, ये भी मैं प्रॉमिस, मुझे मतलब ये क्या है, आश्वासन है, ठीक है ना, कि बच्चे वहाँ पे आएंगे। मैं ये कन्फर्मेशन के साथ बोल सकता हूँ कुछ बच्चे ज़रूर आएंगे। हम लोग वहाँ स्ट्रेटजी जो होगी क्या करना है आगे स्टेप लेंगे, बट जब तक आप अपनी बात नहीं रखोगे यार कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना। डिफेंस गुरुजी ने भी इनडायरेक्टली वही बात कही है, ठीक है ना। और आपकी यदि कोई क्वेरी है, कुछ भी आपका कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। बट फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार डिसीजंस आपको थोड़ा पहले आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके लिए ही ये हो रहा है यार, ठीक है ना। तो जब आप ही नहीं करोगे यार तो फिर कौन है। जो आप ये समझ रहे हैं कि शायद सर मेरे, केवल हर बच्चा ये सोच रहा है कि सर मेरे न जाने से क्या होगा, बाकी सब तो जाएंगे, तो यार सब ऐसा ही सोच लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन निकलने वाला होगा। तो प्लीज़ आप बताइएगा क्या करना है। और बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे अंदर कोई बहुत कमी थी।
कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर्वे पेंडिंग होते होगा, ये रियल चीज है भाई। ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।